आरएलपी के कार्यकर्ता हैं जिनका नाम है हुकुमाराम चौधरी। पेशे से वो गाड़ी के ड्राइवर हैं, जिन्होंने मुझे एक हनुमान बेनीवाल एक पूरा लेख लिखकर भेजा है और मुझे उन्होंने कहा है कि आप इस लेख को अपनी आवाज दीजिए। तो जब बात आवाज देने की आई तो हम आवाज और फेस दोनों ही देते हैं, इसलिए आज इस वीडियो को उनकी पंक्तियां हैं, मेरी सिर्फ आवाज है। सुनिएगा, आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा। तो शुरू करते हैं शुरू से। प्रिय नेताजी हनुमान बेनीवाल साहब को मारा घड़ा घड़ा राम राम। शुरुआत उन्होंने इस लाइन से करी। साहब मैं बाड़मेर में जलमिया किसान लोग थासु एक निवेदन करा, दिल में दर्द है आंखों में आस है, थारे पर भरोसा है, मारा हालात समझो जरूर और कुछ कर जो जरूर। मारो बाड़मेर वह धरती है जिन पर भगवान ने तेल, गैस, कोयला, तमाम प्रकार खनिज जैसे अनमोल खजाने भगवान ने हमें बाड़मेर की धन्य धरा पर दिए हैं। पर देखो ना साहब, थे हमारी किस्मत देखो, जमीन रे नीचे सोनो और तेल है, कोयला है, लेकिन जमीन रे ऊपर आज मारो किसान बाड़मेर रो रोटी वास्ते तरस रही है, किसान पानी वास्ते तरस रही है, किसान मूलभूत सुविधा वास्ते तरस रही है। था हमेशा जनता री आवाज रहा हो, माटी री आवाज रहा हो। इसलिए मैं हुकुमाराम सारण बाड़मेर रे किसाना की तरफ हूँ, आप वहाँ अरदास करूँ। पर नेताजी थारो दर्द भी मैं समझा साहब, मैं जाना थारे मन में भी घणो ही दर्द छुप्यो है। था राजस्थान रे किसान गरीब और मजदूरी लड़ाई दिन रात लड़ी, आज 25-25 साल होने लग गया है। आप किसान और मजदूरी लड़ाई दिन और रात सड़क सदन तक लड़ रहा हो, था सड़का पर उतरिया, था सदन में गूंजा, था खेत री आवाज दिल्ली तक पहुंचाई। पर कई बार किस्मत ने आपने वो हक नहीं दियो जो आपने मिलना चाहिए। खिंसर उपचुनाव में थारी हार सु मारो दिल भरायो, हाँ इन हारू खुद ने हार तो नहीं मानी, लेकिन इन हार ने आप रो जज्बो कुछ समय वास्ते तोड़ जरूर दियो। मैं जाना नेताजी हाँ राजस्थान रे विकास और किसान री आवाज और नौजवान के रोजगार वास्ते लड़ाई लड़ रहा हो, वो कोई और आदमी नहीं लड़ सके जो लड़ाई आप लड़ रहा हो। पर देखो ना साहब, कई बार राजनीति भी बड़ी बेरहम निकले, व्यक्ति ने कठे कठे पहुंचा दे। थारे जड़े सच्चे आदमी ने उतनी कदर को नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए। जिता आप बाड़मेर और जोधपुर नागौर लोगों ने दिल में बसाया है, उतना ही बाड़मेर जालोर और नागौर लोगों ने आपने भी दिल में बसाया। लेकिन किन्हीं जगह मारवाड़ लोगों वहां गलती वही है कि आपने राजस्थान के 2023 के चुनाव में एक भी सीट नहीं दे पाया, और जो सीट आप खिंसर जो जीत्या वो सीट भी बाद में आप हार गया। इन बात और दुख और दर्द हमारे सीने में आज भी है, लेकिन कहीं करा साहब, मारो हाथ को नहीं पुगे, मारो हिम्मत को नहीं लागे, मारकन बात ताकत नहीं है मैं थान जिता सका। लेकिन मारवाड़ का सारा ही लोग अगर एक हाथ और मदद करे, किसान अगर आपकी बात समझे, किसान अगर आप हक समझे, तो हनुमान बेनीवाल अकेला नहीं है, मैं हुकुमाराम अकेला नहीं हूँ, मैं हैं किसान बेड़ा और अगर एक राय और एक मुट्ठी मजबूती हूँ, हनुमान जी बेनीवाल हाथ खड़ा हो जाओ तो साहब बेनीवाल जी कोई नहीं हरा सके। साहब आपने कोई नहीं हरा सके, साहब आप कभी नहीं हार सको। लेकिन मजबूरी है ना कि मैं जाति में बट्योड़ा, मैं हमारे स्थानीय लेवल में बट्योड़ा, मैं वाने वोट देवा, जगह माने कभी फोन भी को नहीं करे, जगह मारो कभी फोन ही को नहीं उठावे, जगह मारे कभी गाँव में भी नहीं आया, जगह हमारे गाँव विकास की बात नहीं करी, मैं वाने ही वोट दियो। लेकिन मैं थाने एक भी सीट बाड़मेर नहीं दे पाया, मैं थाने एक भी सीट जोधपुर नहीं दे पाया। इन बात री माने बहुत घनी दुख है, घनी शर्म भी आवे, लेकिन कहीं करा फिर भी आप दिल मोटो है कि आप बाड़मेर और जोधपुर ने हमेशा सीने लगा रखे हुए। साहब थे हारिया नहीं हो, थे तो बस वक्त री मार सहन करिए। मारो बाड़मेर, जोधपुर, नागौर आज भी थाने साहब आपनो माने दिलू माने। नेताजी आप सच्चा व्यक्ति हो, राजनीति बदल सी, लेकिन आप री सच्चाई, आप री लड़ाई हमेशा सत्य और अहिंसा यूं ही चाल से। माने उम्मीद है कि इस बदलते दौर में दुनिया पल पल बदलती है, आप सदा हमारे हाथ खड़ा रहो। बाड़मेरी धरती सोने सी है पर किसान भूखो है। साहब मारे बाड़मेर आज मिनी दुबई कही जे, लेकिन मारे बाड़मेर युवा आज भी बेरोजगार। मारे इतना युवा मोटी मोटी डिग्री हासिल कर बैठा है, लेकिन कंपनियों में रोजगार मारे युवाओं ने मिल को नहीं रहा है। तेलरा कुआ अंधेर रात में सूरज बनन खड़ा है, मोटा मोटा टैंकर आ रहा है, धन ने तू बाहर ले जा रहा है, और किसान की झोंपड़ी में आज भी रोटी भी आती है और उम्मीद भी आती है। लेकिन माने था उम्मीद है एक टाइम आसी हनुमान बेनीवाल हमारी मदद करसी और मारवाड़ मेरे युवाओं ने रोजगार मिलसी, मारो किसान फुल पेट रोटी खावेला और सुकून री नींद आराम से सोवेला। मैं मारा खेत छोड़ दिया, मारे खेता पर सरकार कब्जो कर लियो, कई जगह तेलरा कुआ खुल गया, कई जगह कोयले खदाना खुल गई, कई जगह सोलर का मोटा मोटा प्लांट ला गया, कई जगह पवन की चकिया ला गई। लेकिन मारो किसान उम्मीद री इन आंखों देख रहे है, उदास चेहरा, सूखी आंखें और लड़खड़ाते कदम आज भी ये उम्मीद से देख रहे हैं कि बाड़मेर में कोई ऐसा नेता आएगा जो नेता इस बाड़मेर की मदद करेगा, जो नेता इस बाड़मेर की सहायता करेगा, जो नेता बाड़मेर को इनके तेल, कोयला और सौर ऊर्जा पवन चक्कियों से बाड़मेर को उसका हक दिलाएगा। जकी जमीनों खेती करता वह जमीनों में सरकार ले ली, ना ही माने खेत रो पूरा मुआवजा दियो और ना ही मारकन खेत रो अधिकार रहो और ना ही मारे टाबरा ने और माने रोजगार मिलो। अब बड़ी विडंबना है कि मारी जमीन कंपनियां मोटा मोटा प्लांट लगा दिया, लेकिन मारा टाबर और मैं आज भी बाड़मेर में बेरोजगार घूम रहा और इन उम्मीदों देख रहे हैं खेत कभी मारो हो तो जाके खेत में आज सोलर का मोटा मोटा प्लांट ला गया, जगह जगह आज कोयले का
मोटा मोटा खदाना लाएगी और जगह जगह तेल का कुआ खुद गया, लेकिन माने यू लागेगा खेत कदी मारो हो, इन जगह मारो अधिकार हो, मारे पूर्वजंग अठे डाणिया ही, मारे पूर्वजंग अठे यादा ही, आज मैं खेत छोड़ दिया, लेकिन सरकार हमारी मदद को नहीं करी। सरकार चाहे बदलती रही, लेकिन हमारा हालात आज भी वही है। जिन किसान आपरी जमीन कंपनियां ने दे दी, वो किसान आज भी साहूकारों कर्ज नहीं से दबेड़ो यार और ब्याज भर रही हो। कोई एडो नेता आवेला, मान तो सिर्फ था उम्मीद है किसान और कर्जो माफ करावला और इन ब्याज लारो छोड़ावला। कितनी विडंबना है साहब, राजस्थान में धरती सोनेरी और किसान का बेटा आज भी भूखा सो रहा है। साहब बाड़मेर का किसान आज भी फसल नहीं बोता है, एक उम्मीद बोता है कि इस खेत में फसल होगी और मेरे बेटे की मैं शादी करूंगा, मेरी बेटी के मैं हाथ पीले करूंगा, मेरे बच्चे स्कूल पढ़ेंगे और मेरे बच्चे पढ़ करके जीवन अच्छा बनाएंगे। लेकिन देखो ना साहब कि मौसम की मार भी हमारे बाड़मेर पर ज्यादा पड़ती है, सूखा भी हमारे बाड़मेर में ज्यादा पड़ता है, गर्मी भी हमारे बाड़मेर में ज्यादा पड़ती है और हालात ये है कि बाड़मेर आज भी वहीं का वहीं खड़ा है। चाहे कितना ही विकास हो गया हो, तेल कुओं का, खदानों का, कोयले का, सोलर का, पवन चक्कियों का, लेकिन मेरा किसान बाड़मेर का आज भी उस उम्मीद में इंतजार कर रहा है कोई राजनीति से रहनुमा आएगा जो उसका जीवन बदलेगा। पर साहब देखो ना कि हमारा बाड़मेर का किसान अब आर्थिक रूप में नहीं, भावना तो रूप में भी टूट चुका है। नेताओं मत भरोसो को नहीं रहे हो, नेता झूठा कूड़ा वादा कर जावे। कई लोगों ने गीता मत हाथ राखन कसम खाई, कई लोगों ने किसानों ने न्याय दिलाने की बात करी, लेकिन देखो ना साहब हमारी मदद अभी तक कोई नहीं कर पाई। किसान जित हो बीती खड़े हो, बाड़मेर की विकास की बात हजार लोग करे, लेकिन किसान की विकास की बात एक भी नेता को नहीं करे। बाड़मेर के सारे ही किसानों था एक उम्मीद है जो कि कुछ लाइन आए मैं पंक्तिबद्ध करना चाहूंगा आपने। बाड़मेर कर्ज मुक्त जिला बने, कम से कम बाड़मेर के जगह सोलर और पवन चक्कियों में, तेल के कुओं में, कोयलों में जमीनों की ओढ़ी है, वे किसान कम से कम वो सारे किसान कर्ज मुक्त हो जाए। तेल और खनिज से पैसा सरकार कमा रही है, लेकिन वही सरकार किसान के सर से कर्ज का बोझ नहीं उतार रही। CSR फंड का पैसा कहाँ खर्च होता है आज तक बाड़मेर में किसी को पता नहीं है। पहले पूर्व विधायक पर आरोप लगते थे कि उनके चहेते लोग CSR फंड की बंदरबांट करते हैं, उसके बाद भी अभी तक किसी के पास इतनी पुष्टि नहीं हो पाई है कि बाड़मेर के CSR फंड की कहाँ खर्च हुआ है, बाड़मेर के CSR फंड का खर्चा कहाँ हुआ है, जिससे क्या बना है, इससे कितने लोगों को रोजगार मिला है, इससे कितने लोगों के जीवन बदला है, किसी के पास कोई आंकड़ा नहीं है। इतना सारा पैसा बाड़मेर से निकल के बाहर जाता है, लेकिन CSR फंड कहाँ जाता है? सड़कें आज भी नागड़ा की टूटी हुई है, सड़कें आज भी जहाँ तेल के कुएं वहां टूटी हुई है, सड़कें आज भी जहाँ सोलर है वहां टूटी हुई है, सड़कें आज देख सकते हैं कि जहाँ पवन चक्कियां लगी वहां भी टूटी हुई है, लेकिन ये पैसा गया कहाँ? CSR फंड गया कहाँ? बालिका शिक्षा बाड़मेर आज भी पिछड़ा हुआ है। यहाँ गरीबी रेखा से नीचे जीने वाली संख्या लगातार बढ़ रही है, आत्महत्या करने वालों की संख्या यहाँ लगातार बढ़ रही है, क्राइम के यहाँ लगातार मुकदमे बढ़ रहे हैं, फायरिंग एनकाउंटर्स लगातार यहाँ बढ़ रहे हैं, तस्करी बाड़मेर में लगातार बढ़ रही है, लेकिन नेता कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। कब जगेंगे पता नहीं, लेकिन किसान इस उम्मीद से देखता है कि एक दिन हमारे रहनुमा जगेंगे और हमारी मदद करेंगे, हमारे बाड़मेर को एक अच्छा बाड़मेर बनाएंगे। भाई साहब ने तो बहुत लंबी एक कहानी लिख के भेजी है, ये तो 1 घंटे की कहानी होगी, 1 घंटे की स्क्रिप्ट है, 1 घंटे की कविता है, 1 घंटे का दर्द है, लेकिन हम जितना कह सकते थे हमारे शब्दों में हमने आवाज दी। इस पर एक हम नई सीरीज बनाएंगे पूरे बाड़मेर पर, जहां जहां ये आरोप लग रहे हैं कि जहां कंपनियों का हालात क्या है। अभी तक जो बात कही है वो हुक्माराम के लिखी गई हमने कही, इस पे हमारा कुछ भी रोल नहीं है, लेकिन हम जल्दी इन सारे तथ्यों पर एक हमारी रिपोर्ट लेकर आएंगे, एक हमारी स्टोरी लेकर आएंगे जो आप जरूर देखिएगा। उसको देखने के लिए हनुमान बेनीवाल, रविंद्र सिंह भाटी, हरीश चौधरी, कैलाश चौधरी, मेवाराम जैन, प्रियंका जी चौधरी, आदुराम जी मेघवाल, के विष्णु जी, ये तमाम नेता, इन नेताओं ने बाड़मेर के लिए क्या किया, इस पर हम एक सीरीज लेके आ रहे हैं। उसको देखने के लिए हमारे TGS गोकुल चौधरी यूट्यूब चैनल और फेसबुक सरपंच जी तमाम ये चैनल मेरे सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, शेयर करें, इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक भेजें। जय हिंद, नमस्कार।